किसी भी कौम की और किसी भी मुल्क की अगर तरक्की हुई है तो तालीम का अहम किरदार रहा है। तो इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत की भी यही तालीमात हैं। 1300 से ज़ायद किताबें लिखना ये इसी चीज़ के ऊपर दाल है, इसी चीज़ के ऊपर दलालत करता है कि नौजवान हों जो भी हों तालीम से जुड़ जाएँ। इंशाअल्लाह जब तालीम से जुड़ेंगे तो हर तरीके से इनकलाब नज़र आएगा। मैं मौजूदा हुकूमत को जुज़वी तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से तालीम के हवाले से बहुत अहम इक़दामात और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ जो उन्होंने विंग्स चलाई हैं, नए कश्मीर की तरफ कहीं ना कहीं जो है वो अपना हर एतबार से जो है वो रुख किया है और ताउन फराहम किया है। इल्म का मरकज़ कश्मीर भी रहा है, लेकिन माशाअल्लाह जब इश्क की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है तो हम भी तमाम उस खूबसूरत मौसम को, उन लहलाती वादियों को छोड़कर इसी दरबार और इन्हीं गलियों का रुख करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं समीर अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ का नाम अबरार अंजुम मुग़ल है और कश्मीर से आए हैं। माशाअल्लाह। कहाँ से? कश्मीर ज़िला पुंछ से हैं। अच्छा, पुंछ से आए। जी जी। तो वहाँ तो ठंड हो रही होगी इस वक्त? ठंड तो फ़िलहाल नहीं है माशाअल्लाह, ऐसा ही मौसम है, वहाँ बारिश हो रही है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 108वें उर्स रज़वी के मुबारक मौके पर यहाँ पहुँचे हैं। बाकी तमाम मनाज़िर जो है वो तो आवाम आपके चैनल के थ्रू देख ही रही है, लेकिन इन्हें जो है अभी उर्स रज़वी इस्लामिया गेट से अंदर दाखिल होते ही जब मेरी नज़र पड़ी तो माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। सोचा मुलाकात कर लेते हैं और इनके चैनल के लिए अपनी एक बाइट भी दे देते हैं। माशाअल्लाह पूरे कश्मीर में जमात अहले सुन्नत की तरफ से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बरेली ज़िला के अंदर ख़ास तौर पर दरबार आलिया रज़विया आस्तान आलिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा के ताल्लुक़ से जो अपनी नशरियात और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बहुत सारे अहबाब कश्मीर से जो है इस चैनल को देखते हैं, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमात को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आला हज़रत की तालीमात को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने जितना लिखा है उतना पढ़ा नहीं गया है। जी जी जी। तो जो नई नस्ल है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पढ़ने के लिए इस वक्त अगर कश्मीर ही की हम बात करें तो कश्मीर एक ऐसा सूबा है कि जिसने पूरे, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम देखें तो उसे मैसेज दिया है कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। देखिए वसीम भाई, मैं बुनियादी तौर पर अर्ज़ करूँ कि तालीम जो है ये असल सरमाया है। अगर तरक्की करना है तो किसी भी कौम की और किसी भी मुल्क की अगर तरक्की हुई है तो तालीम का अहम किरदार रहा है। तो इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत की भी यही तालीमात हैं। 1300 से ज़ायद किताबें लिखना ये इसी चीज़ के ऊपर दाल है, इसी चीज़ के ऊपर दलालत करता है कि नौजवान हों जो भी हों तालीम से जुड़ जाएँ। इंशाअल्लाह जब तालीम से जुड़ेंगे तो हर तरीके से इनकलाब नज़र आएगा। वो चाहे जो है अक़ीदे के हवाले से हो, ईमान के हवाले से हो, नई नस्ल की परवान के हवाले से हो, हर एतबार से तालीम जो है बुनियाद है, तालीम असास है, तालीम से ही हर चीज़ की इब्तिदा है। तो कश्मीर से भी इंशाअल्लाह यही चीज़ें हैं और कश्मीर में हालिया वक्त में इंशाअल्लाह और पहले भी माशाअल्लाह ये तालीम जो है इल्म का मरकज़ कश्मीर भी रहा है, लेकिन माशाअल्लाह जब इश्क की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है तो हम भी तमाम उस खूबसूरत मौसम को, उन लहलाती वादियों को छोड़कर इसी दरबार और इन्हीं गलियों का रुख करते हैं। देखिए, कश्मीर को जन्नत कहा गया है, लेकिन उस जन्नत जैसे ही तमाम चीज़ें ये महसूस करने के लिए बरेली तशरीफ़ लाए हैं। एक चीज़ ये है कि ये जिद्दोजहद के हमें तालीम में आगे जाना है। जैसे हम सिविल सेवा की बात करें तो कश्मीर के लड़के लगातार, लड़के और लड़कियां वहाँ से निकल रहे हैं। अब तो क्रिकेट टीम में और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वहाँ ज़्यादातर जब हालात ख़राब थे तो नेट भी बंद रहता था, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने वहाँ तरक्की की? देखिए, जिस तरफ आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं तो यकीनन मैं इसमें किसी कोई कंजूसी नहीं करूँगा। मैं मौजूदा हुकूमत को जुज़वी तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से तालीम के हवाले से बहुत अहम इक़दामात और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ जो उन्होंने विंग्स चलाई हैं, ख़ास तौर पर नशा मुक्त अभियान हो गया या खेलो इंडिया हो गया, इस तरीके से बहुत सारी हुकूमत की तरफ से ये सपोर्ट रहा है। तो शायद जिस तरफ आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर मरकज़ी और वहाँ की जो हुकूमत इस वक्त है उसका भी और ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मशकूर हूँगा कि उन्होंने जो है नए कश्मीर की तरफ कहीं ना कहीं जो है वो अपना हर एतबार से जो है वो रुख किया है और ताउन फराहम किया है। देखिए, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास जो है वसाइल नहीं हैं। जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में तमाम तरह की दुश्वारियाँ थीं, लेकिन उन्होंने हालात बदल के दिखा दिए। अब अगर हम बरेली और इस तरह के और स्टेट की बात करें तो वहाँ नौजवानों के पास वसाइल भी हैं, लेकिन तालीम में उतना नुमाया किरदार देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें। कश्मीर से अभी देखें आप, जो अभी नेट का इससे पहले जो एक रिज़ल्ट आया है
اور اس سے پہلے میں بنیادی طور پر 10ویں اور 12ویں کक्षा کی بات کروں گا تو ہماری کشمیر کی جو خاص طور پر بچیاں ہیں انہوں نے جے کے بوس کے اندر یعنی جو ہمارا جموں کشمیر کا بورڈ ہے اس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بہت سارے بچیوں نے جو ہے وہ نمایاں کارکردگی اور اچھے نمبروں سے وہ انہوں نے امتیازی جو ہے وہ شان اور کامیابی حاصل کی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خاص طور پر ایک پہاڑی علاقہ ضرور ہے، وہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ بات آپ کی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر محنت کریں تو اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کے بھی وسائل کا انتظار نہ کرتے ہوئے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعلیمات ہیں، اور ان بزرگان دین امام عشق و محبت جو ہمارے تصوف کے عقیدت کے ہر طریقے سے محور و مرکز ہیں، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی منظر اسلام کو تعمیر کر کے اور اس کی بنیاد رکھ کر کے ہمیں اسی طرف پیغام دیا ہے کہ محنت کریں، انشاءاللہ جو محنت کرے گا اس کی کامیابی ہوگی، وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے کشمیر سے آئے مولانا کو سنا، انہوں نے صاف کر دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے کے بعد تمام مسلمانوں کو یہی میسیج دیا ہے کہ پڑھیے اور آگے بڑھیے، اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ امید ہے کہ نوجوان اس کو سمجھیں گے، اس درس کو جو اعلیٰ حضرت کے 3 روزہ عرس کے اس میدان سے مل رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بدلاؤ انہی چیزوں سے آئے گا۔ بنا خلل کے 3 روزہ اعلیٰ حضرت کے عرس کی کوریج دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے دا لیڈر ہندی۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بھی بہت شکریہ۔